जी सर, आप चेक कीजिएगा कि क्या अब मेरी आवाज़ आप लोगों को पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। ठीक है, अब लोगों को, दोस्तों को मेरी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में माइक में थोड़ा सा इशू था। ठीक हो गया, अब आवाज़ आ रही है। जी सर, आप चलें, ठीक हो गया, आवाज़ क्लियर आ रही है। जी खालिद भाई बहुत शुक्रिया, परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और उसके बाद आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे बुलाने पे इस वेबिनार में शिरकत की है। मेरे पीछे पंखा चल रहा है, उसकी हो सकता है कि कुछ नॉइज़ आ रही हो। अगर तो वो काबिल बर्दाश्त है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं पंखा बंद कर सकता हूँ, मुझे बता दें उसके हवाले से। अगर वो आप लोगों को तंग कर रही है तो मैं बंद कर देता हूँ पंखे को। और दूसरा, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है पिछले 2-3 दिनों से और इस वजह से बिजली भी बहुत ज़्यादा बंद हो रही है और इसी वजह से यूपीएस वगैरह भी काम नहीं कर रहे। ठीक हो गया, तो 2-3 दफ़ा अभी वेबिनार के शुरू होने से पहले लाइट बंद हुई है और टोटल सारा सिस्टम जो था वो ऑफ़ हो गया है। तो अगर खुदा न खास्ता बिजली बंद हो जाती है, कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। बहरहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रॉब्लम ना आए। बिजली बंद होने की सूरत में भी सिलसिला जो है वो चलता रहे। अभी भी बिजली बंद है लेकिन यूपीएस जो है वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, गर्मी की वजह से ओवरहीट हो रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सर वीएसए के बारे में वीडियो के लिए अर्ज़ किया था, प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाएं। सर सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि तकरीबन कुछ 1.5 साल के बाद मैं आज ऑनलाइन आ रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को इस बारे में पता है कि मुझे सितंबर में डबल हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद से तबीयत मेरी इस काबिल नहीं रही कि मैं वर्किंग कर सकूँ। रेस्ट पे ही था, वर्किंग अगर करने की कोशिश करता भी था तो सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी। तो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता करके रूटीन पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिक्वेस्ट है लोगों की, वीएसए के ऊपर भी है। ख़ास तौर पे मेरी एक अपनी कह लें कि स्पेशलिटी है। ये स्पेशलिटी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, एक आजिज़ सा बंदा हूँ। बहरहाल मेरी अपनी एक छोटी सी ग्रिप है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा हुआ है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से भी वीडियो या कोर्स बनाएं। अभी मैसेजेस में आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई के बारे में बनाएं। तो बेशुमार चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें हैं। मैंने ख़ुद कोई 2 साल पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि इंटरनेट के ऊपर वैसे तो बेशुमार वीडियोस कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के हवाले से मौजूद हैं, लेकिन मैं एक कोर्स के ऊपर वर्किंग कर रहा था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कोर्स के ऊपर। और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह एक ऐसा कोर्स होगा कि शायद उस नौइयत का कोर्स इंटरनेट के ऊपर पहले मौजूद ना हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार्स की शक्ल में मैं देने का प्लान रखता हूँ। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो आएगी, वर्किंग होगी, पूरी सीरीज़ उसकी आएगी। लेकिन ज़ाहिर है सेहत की मजबूरियाँ अपनी जगह पे और उस वजह से मामलात जो थे वो डिस्टर्ब रहे हैं। उसके लिए सभी दोस्तों से माज़रत भी है और दुआओं की अपील भी है, क्योंकि इस वक्त मेरे जो हार्ट की कंडीशन है वो सिर्फ ये है कि 30% हार्ट वर्किंग है और 70% जो है वो काम नहीं कर रहा। तो बस उसके साथ ही गुजारा कर रहा हूँ। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ गोल्ड? सर जी अल्लाह आपको सेहत दे, शुक्रिया सर। सर प्लीज़ स्विंग ट्रेड पे वीडियो बनाएं। सर मैं वैसे आज नोट्स ले रहा हूँ साथ साथ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी आप दोस्तों की रिक्वेस्टें हैं उन सभी के ऊपर हम काम करें।
साइकोलॉजी के हवाले से भी कहा जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी अगर आपकी दुरुस्त नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते फॉरेक्स मार्केट में। और इस वेबिनार के शुरू होने से पहले एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के ऊपर ज़रूर बात की जाए, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में पूछ रहे हैं और हमने बात करनी है। जो सिग्नल सर्विस हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे से बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस हैं कि सिग्नल सर्विस जो हम दे रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे से भी बात करेंगे। और इंशाल्लाह आज मैंने कोशिश की है कि आज से ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला करम करे, सेहत इजाज़त देती रही अगर, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इंशाल्लाह हर हफ्ते मेरी कोशिश होगी कि हम एक वेबिनार करें और वेबिनार में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करें जो कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में फ़ायदा हो। सर जी गोल्ड से काफ़ी लॉस हुआ है, गोल्ड की नेक्स्ट मूव। सर बिल्कुल, मैं आज इसके बारे में आपको सोल्यूशन बताऊंगा। गोल्ड और बहुत सारे दीगर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। सर सिग्नल तो नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल सर, मैं उसके बारे में भी आज इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। मार्केट मनी मैपिंग के टॉपिक भी स्टार्ट करें सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा कि टॉपिक्स तो बेशुमार हैं जिसके ऊपर हमने प्लान किया था आज से 2-3 साल पहले कि हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। बस अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। मैं आप सभी दोस्तों का मशकूर हूँ। एसएमसी मेथड के बारे में भी जी इंशाल्लाह सर मैं नोट कर लेता हूँ एसएमसी के हवाले से। उसके अलावा आईसीटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें मौजूद हैं हमारे पास। जीबीपी यूएसडी ने बहुत लॉस कर दिया, ठीक है। चले सर, उम्मीद है कि सभी लोगों को आवाज़ आ रही होगी और आई होप कि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग ने ज्वाइन कर लिया है। मेरी तवक्को नहीं थी जितने लोगों ने इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। तकरीबन कुछ 37 से 40 लोग हैं जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं। 1.5-2 साल के बाद एक बंदा ऑनलाइन आए और उसके बावजूद पहली कॉल के ऊपर कुछ 40 बंदे अगर ऑनलाइन आ जाते हैं तो तो ये एक बड़ी, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लोग तो भूल जाते हैं, लोगों का हाफजा बड़ा कमज़ोर है, लोग तो फटाफट ही भूल जाते हैं, लेकिन आप दोस्तों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने याद रखा है। सिग्नल्स व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड करें सर, इसके बारे में मैं जवाब तो दे चुका हूँ, दोबारा से जवाब दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप के सिग्नल्स के हवाले से। तो आज जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो 2-3 हैं। एक तो ये कि सिग्नल सर्विसेज हम 2 किस्म की दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम आदिल खुसा भाई। सिग्नल सर्विसेज हम 2-3 किस्म की दे रहे हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरीज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लोग हमसे पूछ रहे थे। जो सिग्नल सर्विसेज हमारी हैं उसको किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सर आप सभी की मोहब्बत है खालिद भाई, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, बस अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है कि याद रखा है आप सभी ने। तो सिग्नल सर्विसेज के हवाले से सबसे पहले मैं बताता चलूँ, हम पिछले अपने हर वेबिनार के अंदर जो 1.5-2 साल पहले वेबिनार जितने भी हमने किए हैं उनके अंदर भी, और जितनी भी वीडियोस आती रहती हैं मेरी उनके अंदर भी हमने काफ़ी सारी सिग्नल्स के ऊपर डिस्कशन की है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिग्नल प्रोवाइडर्स बेशुमार हैं। मैं एक रियलिटी बयान करने लगा हूँ, बदकिस्मती है हमारी फॉरेक्स ट्रेडर्स की कि ज़्यादातर लोग फॉरेक्स में आते हैं और फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैरियर का आगाज़ करते हैं और कुछ अर्सा ट्रेडिंग करने के बाद जब उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, और लॉसेस की एक मेन वजह है जिसको हम लोग नहीं ध्यान करते, मैं अभी इसके ऊपर भी बात करूँगा लॉस की वजह क्या है। तो ज़्यादातर लोग जब लॉसेस कर लेते हैं तो फिर उनको लगता है कि यार इस मार्केट से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर उनके पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो कुछ इस तरह से है कि या तो वो पढ़ाने लग जाते हैं, वो लोगों को एजुकेट करने लग जाते हैं। इस वक्त माशाल्लाह से मैं कहूँगा कि इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तानी और इंडियंस की जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उनकी तादाद बेतहाशा है और माशाल्लाह हर बंदा ही पढ़ा रहा है।
सर जी फ्री स्ट्रीम चला रहे हैं, अच्छी बात है जी, बिल्कुल सर, मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो इस वक्त हर बंदा ही जो है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर पढ़ा रहा है। जो लोग लॉसेस करते हैं वो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो उधर से पैसे नहीं कमा सके तो फीसें लेके पैसे कमाना शुरू कर दें, या फिर वो सिग्नल सेल करना शुरू कर देते हैं, और या फिर वो अकाउंट मैनेजर्स बन जाते हैं। इस वक्त मुझे आज भी बहुत सारे मैसेज लोग कर रहे थे कि यार ये एक अकाउंट मैनेजर है, इसके बारे में बताएं कि कैसा है। मैं किसी के बारे में कभी भी कमेंट नहीं करता, सारे ही मेरी नज़र में अच्छे हैं, बल्कि मुझसे तो सारे ही अच्छे हैं। लेकिन ये एक बदकिस्मती और रियलिटी है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो पढ़ा रहे हैं लोग, जो सिग्नल सेल कर रहे हैं, उनमें से 99.9% ट्रेडर्स कह लें या जो टीचर्स कह लें या सिग्नल सेलर्स कह लें, वो बजाते खुद तो ट्रेड कर ही नहीं रहे। अगर आप उनसे उनकी अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री पूछ लें तो वो आपको कुछ नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आप बहुत इंसिस्ट कर लेंगे तो वो मोबाइल हिस्ट्री एक आध दिन की आपको दिखा देंगे, और वो भी डेमो अकाउंट के ऊपर आपको चंद एक ट्रेड्स लगा के तो वो दिखा देंगे। और आप सभी को पता है कि मोबाइल के ऊपर डेमो अकाउंट की हिस्ट्री जो है वो बन जाती है और बड़ा इजीली बन जाती है। 2 अकाउंट खोलो, एक साइड की ट्रेडिंग एक तरफ लगा दो, दूसरे अकाउंट की ट्रेडिंग दूसरे अकाउंट पे लगा दो, कोई तो प्रॉफिट में जाएगी, और जो प्रॉफिट में जाएगी उसकी हिस्ट्री दिखा दी जाती है। लेकिन कोई भी बंदा आपको कंसिस्टेंटली अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं दिखा सकता, किसी के पास है ही नहीं। ये रियलिटी है। 99.9% जो लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं दिखा सकते। उनके पास है ही नहीं, बजाते खुद कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ या सिग्नल सेल कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, या वो एजुकेशन सेल कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, या IB शिप अपना चला रहे हैं तो वो उससे कमा रहे हैं। बजाते खुद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके हवाले से हमने बहुत दफ़ा इस बारे में बात की है। हमारी वेबसाइट मौजूद है digitech.com.pk। हमने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस भी चलाई थी 2015 में, 2017 तक हमने उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्टर को छोड़ के कॉर्पोरेट पे शिफ्ट हो गया। अभी भी अब तो खैर 1 साल हो गया है, मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन 2015 से लेके तो 2022 तक की मेरी पूरी हर महीने की ट्रेडिंग स्टेटमेंट, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो MT4 की कंप्यूटर की स्टेटमेंट होती है लैपटॉप की, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो उसको दिखाने का मकसद हमारा कोई नहीं है। हम किसी से अकाउंट नहीं लेते मैनेज करने के लिए। हम किसी बंदे को नहीं कहते कि बल्कि हम तो अकाउंट, अब मैं आपको बताया कि 2017 के बाद हमने पब्लिक सेक्टर खासी ख़त्म कर दिया था। लेकिन उस स्टेटमेंट को पब्लिश करने का जो बेसिक मकसद है वो ये कि मेरे बेशुमार दोस्त अहबाब हैं, स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो कि हमारी स्टेटमेंट का वेट करते थे हमेशा, और जो हम स्टेटमेंट पब्लिश करते थे वो उन ट्रेड्स को रिक्रिएट करते थे हिस्ट्री में जाके, और देखते थे कि हमने कहाँ पे ट्रेड की है, किस एनालिसिस के साथ ट्रेड की है, किस बेस पे ट्रेड की है, क्या टेक प्रॉफिट था, क्या स्टॉप लॉस था, और उससे वो लर्न करने की कोशिश करते थे। और माशाल्लाह बहुत लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। और ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र का बायस है कि लोग हमारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ करते थे, और बाज़ का तो हमारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ करके ख़ुद हमें भेजा करते थे कि सर ये आपकी स्टेटमेंट थी और इसको हमने इस तरह से एनालाइज़ किया है। तो बड़ी खुशी होती थी इस चीज़ की। बहरहाल ये एक बदकिस्मती है कि लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ पढ़ा के पैसे कमा रहे हैं या सिग्नल सेल करके पैसे कमा रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी एक है जो अकाउंट मैनेजर्स की है। इस वक्त आप लोगों को भी पता है कि बेशुमार लोग हैं जो आप लोगों को भी अप्रोच करते होंगे अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से। मेरे तकरीबन 20-22 के करीब व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, और मुझे अक्सर ये एक कंप्लेंट आती रहती है कि जी आपके ग्रुप से एक बंदे ने नंबर हमारा उठाया है और वो हमें अप्रोच कर रहा है अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, और या हमें वो सिग्नल सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम मजबूरी है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो विजिबल हैं। हम नहीं किसी को रोक सकते कि वो उन नंबरों को ना चुराए, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझाते हैं कि इस चक्कर में ना जाएं। बहरहाल अकाउंट मैनेजर्स की अगर हम बात कर लें तो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, तो अकाउंट मैनेजर्स की अगर बात कर लें तो उनमें से अक्सरियत कुछ इस किस्म की है जो आपसे अकाउंट्स लेते हैं। उनके पास अपना कैपिटल तो है नहीं, और वो आप लोगों से अकाउंट लेते हैं और उसके ऊपर वो अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं। या आर या पार वाली सूरत होती है कि या तो 2-3-4 ट्रेड करके तो अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो या फिर सारा ही जाता रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड स्टार्ट करते हैं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, और बस वो आर पार होने वाली सूरत होती है। और मोस्टली जो है वो पार तो होता नहीं, अलबत्ता आर हो जाता है, तो लॉसेस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस लोग बियर करते हैं।
तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ और मैंने हमेशा से ये कोशिश की है अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मोहताज ना हों किसी एक चीज़ के लिए, बल्कि हमारी कोशिश रही है कि हम हर बंदे को इस काबिल बनाएं कि वो खुद से अपनी ट्रेडिंग कर सके। अगर वो हमारे सिग्नल्स भी फॉलो कर रहा है तो फिर भी हम उन सिग्नल्स के अंदर हमने ये कोशिश की है कि वो इस लेवल पे जाए बंदा कि खुद से अपने सिग्नल्स जनरेट कर सके, वो हमारे सिग्नल्स फॉलो करके भी कुछ लर्न करे। हमने ये मैकेनिज़्म दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई होती है हमें जब लोग हमें बताते हैं कि हमारे सिग्नल्स को फॉलो करके लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने शुरू कर देते हैं। प्लीज़ आल्सो शेयर पेयर्स हैविंग लॉन्ग ट्रेंड्स टू फॉलोड। इसके हवाले से मैं 1 मिनट इसको नोट कर लेता हूँ, लॉन्ग ट्रेंडिंग पेयर्स। इसके हवाले से इंशाल्लाह हम एक अलहदा से वेबिनार करेंगे जिसके अंदर लॉन्ग ट्रेंडिंग पेयर के ऊपर बात करेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात अभी करूंगा, लेकिन पेयर्स के नाम शेयर करने के हवाले से हम एक डेडिकेटेड वेबिनार रखेंगे इंशाल्लाह और उसके अंदर हम इन चीज़ों को करेंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम अच्छे पेयर्स को तलाश करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं। बहरहाल सिग्नल्स की बात हम कर रहे थे तो हमारी तरफ से 2 किस्म के सर सिग्नल्स जो हैं वो आप लोगों को अवेलेबल हैं। दोनों ही सिग्नल्स, हमारी हर सर्विस फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने हमारी हर सर्विस इस तरह से फ्री है कि हर बंदे के लिए अवेलेबल है। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई हमारे आईबी में आओगे तो कोई सर्विस मिलेगी, नहीं, हमारी हर सर्विस हर बंदे के लिए है। चाहे वो कहीं पे भी किसी के साथ भी काम कर रहा है वो हमारी सर्विस से फ़ायदा उठा सकता है। हाँ, आपको हमारी सर्विस से फ़ायदा हो, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें, ये आपकी मोहब्बत होगी हमारे लिए। सर गोल्ड के बारे में इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर, तो कोशिश करेंगे गोल्ड के बारे से डिस्कस करेंगे, गोल्ड के फ्यूचर के हवाले से कि गोल्ड क्या करेगा। गोल्ड मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऑयल मेरा फेवरेट है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस के अंदर मौजूद है। एनालिसिस हम करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो सबसे पहली सर्विस ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको हमारी इन सर्विसेज के बारे में नहीं पता। सबसे पहली सर्विस हमारी जो सिग्नल्स के हवाले से है वो है हमारी वेबसाइट forexguru.pk। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ओपन है forexguru.pk। जब आप इस पे आते हैं तो यहाँ पे शुरू पे ही आपको ये ऊपर 6 ब्लॉक नज़र आ रहे हैं और ये अगर आप देखें तो आज की तारीख 22 जून 2023, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आ जाएंगे और अगले पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको आज के सिग्नल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी टीम है इस हवाले से जो कि बहुत एफर्ट्स करती है इन सिग्नल्स को पब्लिश करने के लिए, और ये सिग्नल्स दिन के तकरीबन 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान पब्लिश हो जाते हैं। सिग्नल्स के अंदर गलती का इम्कान तो हमेशा ही होता है और इसी वजह से हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आप नंबर को हाइड कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। जी बिल्कुल सर, मुझे पता चला है कि एक रिसेंटली नया फीचर आया है जिसमें व्हाट्सएप पे नंबर्स हाइड होते हैं। मैंने अभी तक उसको यूज़ करके नहीं देखा, हम बिल्कुल इसके ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, सिग्नल्स की हम बात कर रहे थे। तो सिग्नल्स जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं सर वो तकरीबन दिन के 10:30 बजे से लेके पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 11:30 बजे के दरमियान पब्लिश हो जाते हैं और ये पूरे दिन के लिए वैलिड होते हैं। अब सिग्नल्स मोस्टली कुछ इस तरह से लोग देते हैं कि भाई ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे बाई कर लो या सेल कर लो, ये टेक प्रॉफिट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। ये सिग्नल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन सिग्नल्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है जिसमें आपको एंट्री पॉइंट भी मिलता है, टेक प्रॉफिट भी मिलता है, स्टॉप लॉस भी मिलता है, वो ये कि आप उन सिग्नल प्रोवाइडर के मोहताज हैं। वो आपको सिग्नल देगा तो आप ट्रेड करेंगे, अगर वो आपको सिग्नल नहीं देगा तो आप सारा दिन बैठे रहेंगे उसके सिग्नल्स के इंतज़ार में, और आप अगर सिग्नल नहीं मिलता तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। ये आप में से अक्सर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया और वो इस तरह से कि हम सिग्नल्स देते हैं। आप थोड़ा सा सिग्नल की तरफ चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि हमारे सिग्नल्स के अंदर 2 वर्डिंग यूज़ होती हैं, बाई अबव या सेल बिलो की। हम मार्केट के ट्रेंड को बताते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बुलिश और बेरिश होगी, और उसके साथ साथ हम बताते हैं कि आज आपको बाई करना है या सेल करना है, लेकिन हम एंट्री पॉइंट नहीं देते। अगर आप आज का यूरो डॉलर का सिग्नल देख लें तो बाई अबव 1.0960 हमने दिया था, तो हमने कहा था कि आप इस लेवल से ऊपर बाई करेंगे। लेकिन अब बाई करना कैसे है,
उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं हर बंदे को कि वो सिग्नल्स के ऊपर रिलाई करने की बजाय अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करे। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हर बंदा ही तकरीबन कुछ ना कुछ यूज़ करता है, चाहे वो RSI यूज़ करे, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करे, चाहे स्टोकेस्टिक को यूज़ करे, मूविंग एवरेजेस को यूज़ करे, चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करे, VSA यूज़ करे, कुछ भी वो यूज़ कर सकता है। वो अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करे और अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हमारे सिग्नल्स को फॉलो करे। अब मिसाल के तौर पे हमने कहा है कि जनाब इस लेवल से ऊपर आपने बाई करना है, तो वो बंदा अपनी स्ट्रेटजी को देखे और उस स्ट्रेटजी से जब बाई का सिग्नल आ जाए तो वहाँ पे वो बाई की ट्रेड ले ले। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हम उसको दे रहे हैं, वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हमारी सिग्नल से ले, ट्रेड खुद एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजी से ले। और जब वो इस तरह से ट्रेड करेगा तो यकीन करें कि कुछ दिन इस किस्म की ट्रेड करने के बाद उसको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर अबूर आना शुरू हो जाएगा, उसको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला एक नए या पुराने फॉरेक्स ट्रेडर्स को यही होता है कि उसको अपनी ही स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन नहीं होता। उसको ये शक रहता है कि पता नहीं मेरी स्ट्रेटजी सिग्नल सही दे रही है कि नहीं दे रही। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ कमेंट्स को भी पढूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स को साथ साथ रिप्लाई करना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मैं दोनों साइड्स पे देखना शुरू कर दूँगा। चलें, मैं 12 ट्राई करता हूँ कि साथ साथ कमेंट्स का भी मैं जवाब देता चलूँ। वैसे इंशाल्लाह हम सभी कमेंट्स के जवाब जो हैं वो एंड पे ज़रूर देंगे। अच्छा, तो हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करें और हमारे सिग्नल्स को फॉलो करें। हर सिग्नल पेज के ऊपर आप ये ऊपर देखें, वॉच वीडियो का एक बटन मौजूद है, ऊपर एक लिंक भी मौजूद है। ये एक छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो है जिसके अंदर हमने इन सिग्नल्स को यूज़ करने का पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है कि जब हम सिग्नल्स देते हैं तो उन सिग्नल्स को समझना कैसे है और फिर अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए सिग्नल्स को कैसे यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, हमारी वेबसाइट के ऊपर forexguru.pk के ऊपर स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट का अगर विज़िट करें, ऊपर मेन्यू के अंदर फॉरेक्स सर्विसेज का एक सेक्शन है, उसमें दूसरे लाइन में सेकंड लास्ट ऑप्शन है टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़। यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ दी हुई हैं और ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम ज़ाती तौर पे ख़ुद यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमने अकाउंट मैनेजमेंट भी की है, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी मैंने बहुत साल काम किया है, बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हमने मैनेज किए हैं। और मेरी एक आदत रही है कि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया। अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि लो जी अपनी स्ट्रेटजी कोई नहीं देता, लेकिन मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी की सारी हमने लोगों के साथ शेयर की हैं, हमने लोगों को वो दी हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर उनके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं और आप उन ट्यूटोरियल्स को समझ के उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज आ जाएगा जहाँ पे स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है या आप अपनी स्ट्रेटजी से मुतमईन नहीं हैं तो हमारी वेबसाइट पे मौजूद जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको ज़रूर चेक करें। इन स्ट्रेटजीज़ को डाउनलोड करने के लिंक्स भी अवेलेबल हैं, हर स्ट्रेटजी के साथ में ट्यूटोरियल भी अवेलेबल हैं जहां से आप इन स्ट्रेटजीज़ को सीख सकते हैं अच्छे तरीके से और उसके बाद उन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और वो ये कि कम अज़ कम 1 से 2 माह की प्रैक्टिस डेमो अकाउंट के ऊपर ज़रूरी है स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने के लिए। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली लाइव पे जाके इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर दें। कम से कम 2 महीने डेमो प्रैक्टिस करें। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये आता है कि हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने को शायद गलत समझते हैं। मैं सही लफ्ज़ अब मुझे नहीं मिल रहा कि मैं किस तरह से उसको बयान करूं। लोग हमारे डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी लॉस की वजह। हमारे 99% ट्रेडर्स जो हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या नए ट्रेडर्स हैं, वो लॉस करते हैं। जो अदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि जिन तकरीबन 95% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो नया ट्रेडर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पुरानों की नहीं, उनमें से तो 99% ट्रेडर्स जो हैं वो ओवरऑल लॉस में रहते हैं। और उसकी वजह यही है कि लोग डेमो अकाउंट के ऊपर वर्किंग को तरजीह ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते।
तो मेरी बहरहाल रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लें, एक डेमो अकाउंट लें, उस डेमो अकाउंट के ऊपर डट के उसको रियल अकाउंट समझ के उसको ट्रेड करें, और 2 महीने के रिजल्ट्स अगर आपने डट के ट्रेड कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी में कभी फॉरेक्स में मार नहीं पड़ेगी, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये मैं वादा तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये एक रियलिटी है कि जो बंदा डट के डेमो अकाउंट को 2 महीने यूज़ कर लेता है किसी एक स्ट्रेटजी के साथ, उसको इतनी ग्रिप आ जाती है उस चीज़ पे कि उसको फिर इंशाल्लाह कभी मार नहीं पड़ती। तो बहरहाल इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए आप डेमो अकाउंट के ऊपर वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें, और हमारी जो सिग्नल सर्विस है उसको साथ में मिलाकर यूज़ करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी सिग्नल सर्विस की तरफ, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल जिसको अभी आप देख रहे हैं, उसके ज़रिए आपको मिलती है। और ये सर्विस हमारी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और 24 घंटे ये सिग्नल्स यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम हो रहे होते हैं। हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसको हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, और इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत कुछ है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये जो स्ट्रीम चल रही है इसमें जो इंडिकेटर्स और ये जो बाकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इनके नाम क्या हैं, तो अभी तक हमने इनका कोई नाम नहीं रखा। आपकी नज़र में कोई अच्छा नाम हो तो हमें ज़रूर रिकमेंड करें। बहरहाल इस स्ट्रीम को चलाने के पीछे जो मैथमेटिकल फार्मूले हमने यूज़ किए हैं उसमें हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के साथ जो उनकी कैलकुलेशंस हैं वो यूज़ किए हैं। हमने इसके अंदर चार्ट पैटर्न्स को यूज़ किया हुआ है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे फिबोनाची के फार्मूले हैं वो हमने इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक एनालिसिस सिस्टम बनता है जो कि आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है लाइव यूट्यूब के ऊपर, और इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर भी 2 ट्यूटोरियल्स बड़ी डिटेल के साथ मौजूद हैं जो कि हमारी हर स्ट्रीम की डिस्क्रिप्शन में आते हैं। आप हमारी स्ट्रीम की डिस्क्रिप्शन में जो सिग्नल की स्ट्रीम है उसकी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको इसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, और हम रिकमेंड करते हैं कि आप उन ट्यूटोरियल्स को पढ़ें, देखें एक दफ़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि इन सिग्नल्स को फॉलो कैसे करना है। बहुत ही ईजी है। मैं किसी एक सिग्नल को आपके सामने खोल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये USD और JPY का इस वक्त हमारे सामने चार्ट है, और इस वक्त बाई का सिग्नल चल रहा है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि ये जो ग्रीन एरो जब लगता है तो ये बाई की एंट्री है, रेड एरो सेल की एंट्री है, ग्रीन एरो बाई की एंट्री है। और जब सिग्नल लगता है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। जिस कैंडल पे सिग्नल लग रहा है उस पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि एरो अपीयर होता है और बाद में एरो गायब हो जाता है, अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई और एरो गायब हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी एंट्री गलत हो सकती है। तो जैसे ही अगली कैंडल स्टार्ट हो जाए, जिस कैंडल पे एरो लगा है उससे अगली कैंडल जैसे ही स्टार्ट हो जाए आप उस पर एंट्री ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रीम के रिजल्ट्स जो हैं वो 90 to 90% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं, और बड़े लाजवाब रिजल्ट्स इसके चल रहे हैं। बहुत इजी है। हमने इसके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस के फार्मूले भी दिए हुए हैं जो कि इसके ट्यूटोरियल्स के अंदर मौजूद है। मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूँगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप इनके ट्यूटोरियल्स को देख लें। अगर आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे ये नीचे नज़र आ रहा है, स्टार्ट बार के ऊपर, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको इनके ट्यूटोरियल्स जो हैं वो भेज दूँगा। आप उनको देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरह से टेक प्रॉफिट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और किस तरह से ट्रेड को लेके आपने कंटिन्यू करना है। तो ये तो हैं जनाब 2 हमारी सिग्नल सर्विसेज जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रही हैं। ये सिग्नल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा नहीं है। और आप यकीन करें कि बेशुमार सिग्नल प्रोवाइडर्स जो है वो हमारे सिग्नल को कॉपी करके आगे लोगों को बेच रहे होते हैं। मुझे एक दफ़ा एक सिग्नल बंदे ने सिग्नल भेजा, लो जी ये मैं सिग्नल परचेज़ कर रहा हूँ जी फ़लाने बंदे से, और मैं इसके $50 मंथली दे रहा हूँ। और वो सिग्नल्स एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट से कॉपी था, इवन कि उस बंदे ने वर्डिंग तक चेंज नहीं की थी, एज इट इज़ कॉपी करके आगे लोगों को सेल कर रहा था। तो सिग्नल प्रोवाइडर्स के चक्कर में ना जाएं, खुद अपने सिग्नल जनरेट करना सीखें।
थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर मेहनत करें। और जो वेबिनार सीरीज़ अब हम शुरू करने लगे हैं, इसका मेन पर्पस यही है कि आप लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि आप लोग खुद से अपने एनालिसिस कर सकें, खुद से आप अपने एनालिसिस करने के बाद सिग्नल्स को जनरेट कर सकें। अब यहाँ पे अभी पूछ रहे हैं गोल्ड के हवाले से, तो गोल्ड की क्या सूरत हाल है। तो ये जो स्ट्रीम है चल रही है, इसके अंदर गोल्ड के सिग्नल्स मौजूद हैं। गोल्ड लगातार सेलिंग में आज के दिन रहा है। करेंसीज़ की जितने भी पेयर्स हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो करेंसीज़ के जितने भी पेयर हैं, यूरो डॉलर है, पाउंड डॉलर है, डॉलर येन है, जीबीपी यूएसडी है, ये और एक जहाँ पे अभी पेयर नेम लिखा हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी हमने एक पेयर चलाया हुआ है डॉलर इंडेक्स के नाम से। तो ये सारे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चल रहे हैं। और जीपीपी जेपीवाई है, ये भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा है। लेकिन गोल्ड और ऑयल, ये दोनों पेयर्स जो हैं, इनके सिग्नल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए यूज़ हमने किया हुआ है ताकि आप लोगों को जो सिग्नल मिले, एक तो वो फटाफट मिल जाए, ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। और दूसरा ये कि अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएं तो जो स्टॉप लॉस की मिकदार बनती है सिग्नल की, वो बहुत ज़्यादा बनती है। और उस वजह से अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर लॉसेस की जो रेशो है वो बढ़ सकती है। इस वजह से हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे रखा है। लेकिन मैं अभी आपके सामने स्ट्रीम को चेंज करने लगा हूँ, इसको मैं 30 मिनट पे ले जाता हूँ। तो 30 मिनट पे भी अगर आप देखें तो अभी तक इसके ऊपर सेल का सिग्नल, आज सुबह इसके ऊपर सेल का सिग्नल आया है और स्टिल मार्केट सेलिंग में जा रही है। अगर मैं H1 पे आ जाऊं तो H1 के अंदर तो हमारे पास 3 दिन पहले सेल का सिग्नल आया था, जो कि अभी तक मार्केट उसी सिग्नल को लेके कंटिन्यू है और अभी तक उसी सिग्नल को लेके सेलिंग में जा रही है। H4 के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेल का सिग्नल आया था वो एक्चुअली 20 तारीख, सॉरी यहाँ पे कैंडल है, हाँ जी 20 तारीख को आया था। और 20 तारीख से लेके अब 22 तारीख 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, स्टिल मार्केट नीचे जा रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो सेल का सिग्नल हमारे पास गोल्ड के अंदर जनरेट हुआ था वो 16 मई को जनरेट हुआ था। ये जून की बात नहीं कर रहा, ये 16 मई की बात कर रहा हूँ, यानी पिछले महीने की 16 तारीख से मार्केट में हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ था। मैं अगर सही देख रहा हूँ बिल्कुल 16 मई ही है और स्टिल मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब अभी भाई पूछ रहे हैं कि जनाब गोल्ड की सूरत हाल क्या होगी, तो उसके हवाले से गोल्ड के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल से एनालिसिस करें तो हमें पता चल सकता है कि गोल्ड के अंदर क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मौजूद है। मैं एक दूसरे सिस्टम के ऊपर चार्ट्स भी खोल लेता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये जनाब हमारे पास चार्ट आ गया है गोल्ड का। और गोल्ड के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मोस्टली जो एनालिसिस करता हूँ वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए करता हूँ। तो हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो चार्ट है मैं इसी कंप्यूटर पे खोल लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। उसमें गोल्ड एक सपोर्ट लेवल पे पहुंचा खड़ा है। इस चार्ट को खुलने में 1 मिनट लगेगा क्योंकि इस वक्त स्ट्रीम की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी जी सर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद तो है कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल होगी। अच्छा, गोल्ड का जितनी देर में वो चार्ट खुलता है मैं उतनी देर में आपको गोल्ड के लेवल्स के बारे में बता देता हूँ। गोल्ड इस वक्त अपनी एक बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल पे मौजूद है और वो सपोर्ट लेवल इसका है 1909 का। इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस चल रही है वो है 1913 और 1909 इसका एक गोल्डन रेशो लेवल है डेली चार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने की अटेम्प्ट करे। ये आपके सामने गोल्ड का डेली का चार्ट है और ये हमारे पास गोल्डन रेशो इसकी मौजूद है गोल्ड की 1909 के ऊपर। मार्केट अगर तो ये कैंडल डेली की कैंडल जो आज की कैंडल है ये 1909 से ऊपर क्लोज होती है। मैं ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस बता रहा हूँ, ये स्कैल्पर्स के लिए नहीं है। आप इसको देख के शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो आज की कैंडल जो है ये 1909 से ऊपर क्लोज होती है और अगले 1-2 दिन
भी मार्केट 1909 से नीचे नहीं जाती और 1909 से ऊपर ही रहती है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि गोल्ड जो है वो वापसी ऊपर की तरफ अख्तियार करे। सेम यही सिनेरियो हमारे पास वीकली चार्ट के अंदर भी है, लेकिन वीकली चार्ट में होगा ये कि हमारे पास मार्केट 1902 तक जाने की अटेम्प्ट करेगी। यानी अगर गोल्ड का डेली का टारगेट 1909 से ऊपर क्लोज होना भी है तो फिर भी मार्केट एक विक लगाएगी 1902 तक, और उसके बाद मार्केट 1909 के ऊपर क्लोज होने की अटेम्प्ट कर सकती है अगर उसने वाकई रिटर्न पाथ अडॉप्ट करना हुआ। अभी हम उस एनालिसिस की तरफ नहीं जा रहे कि इसने क्या करना है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ अभी इस वक्त हमारे पास चार्ट पे क्या है वो मैं बात कर रहा हूँ। हम इसके बारे में इंशाल्लाह फिबोनाची, चूँकि इस वेबिनार का हमने टॉपिक भी रखा है कि हम फिबोनाची के ऊपर बात करेंगे, तो ये सारा कुछ जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मेरी इस पूरे वेबिनार और ये जो हम आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को ये सारे का सारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ये समझाऊं, आपको बताऊं कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये लाइंस ड्रॉ होती हैं, किस तरह से मार्केट के अंदर हमें पता चलता है कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लेवल्स मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, कहाँ कहाँ पे टेक प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हो सकती हैं, कहाँ पे ट्रेड करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर वेबिनार के अंदर हम प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये जो गोल्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे उनको जवाब मिल गया होगा। गोल्ड अभी मेरी नज़र में बहरहाल 1902 तक शायद आज चला जाए, हतमी नहीं है। इसका लेवल 1902 का है, इसके वीकली लेवल्स 1902 को इंडिकेट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके मुमकिन है ये कोई वापसी का इंडिकेट करे, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट के नीचे ही जाने के आसार हैं। मार्केट होल्ड करेगी लेकिन थोड़ा टाइम लेके होल्ड करेगी। चलें, ये तो हो गई गोल्ड की बात। थोड़ा सा मैसेजेस को मेरा ख्याल देख लिया जाए, बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए हैं, कमेंट हो गए हैं, तो एक नज़र मैसेजेस पे डाल ली जाए। सभी दोस्तों ने जिन्होंने सलाम कहा है उन सभी दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद जनाब जो मैसेजेस आए थे गोल्ड के हवाले से मैसेजेस थे, आई होप उनका जवाब मैंने दे दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कोई स्पेशल क्लास? सर बिल्कुल, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जितनी भी वेबिनार सीरीज़ आएंगी उनके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल ज़ीरो से लेकर स्टार्ट करूं। हमारे फॉलोअर्स के अंदर हर किस्म के फॉलोअर्स हैं, बहुत एडवांस ट्रेडर्स भी हैं, बिल्कुल बेसिक ट्रेडर्स भी हैं और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि हम सभी को अकोमोडेट करें, तो जितनी बेहतर तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें उतना बेहतर है। अच्छा, एक स्कैल्पिंग के हवाले से सवाल बार बार आ रहा है। स्कैल्पिंग, मैं ज़ाती तौर पे स्कैल्पिंग ना करता हूँ ना स्कैल्पिंग का फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स से मुलाकातें की हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है स्कैल्पिंग के ऊपर। लेकिन वुड मार्ट भाई कह रहे हैं मैं लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं सर, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी सभी दोस्तों को, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकेंगे। तो स्कैल्पिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो स्कैल्पिंग के हवाले से मेरा अपना तज्जिया भी यही है और मैंने बेशुमार स्कैल्पर्स को भी ये कहते सुना है कि जितनी मेहनत स्कैल्पिंग करने के लिए करनी पड़ती है रिजल्ट्स उतने नहीं होते। ये नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं होते, रिजल्ट्स होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन स्कैल्पर्स को इंट्राडे ट्रेडर्स की निस्बत या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की निस्बत मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसके रिवार्ड्स उनको उतने नहीं मिलते, उनके रिवार्ड्स रिलेटिवली काफ़ी छोटे होते हैं। मोस्टली स्कैल्पर्स, हम ऐसे ट्रेडर्स को देखते हैं जिनके अकाउंट साइज़ छोटे हैं, तो वो फटाफट बाई सेल करके कोई प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी चक्कर में एनालिसिस गलत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्कैल्पर की ट्रेड्स लॉस में भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी स्कैल्पिंग मेरी नज़र में एक ज़्यादा मुश्किल अमल है। आप उससे उतना नहीं कमा सकते जितना आप इंट्राडे ट्रेडिंग से या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। बहरहाल हम स्कैल्पिंग के बारे में इंशाल्लाह बात भी करेंगे, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। गोल्ड का लॉस हुआ, गोल्ड की नेक्स्ट मूव
प्लीज़ ट्रेड रनिंग है अभी भी। सर मैंने गोल्ड के बारे में तो खैर बात कर ली है बिलाल जट भाई। आई होप कि आपको उससे कोई फ़ायदा तो खैर नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई है और आपको लॉस में चल रही है। सिर्फ एनालिसिस बता देने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे मैंने बताया कि गोल्ड अभी सेलिंग में ही है और सेलिंग में रहने के ही इसके अभी इम्कानात हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब एक और दोस्त ने कहा है कि 1909 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर ये टूट गया तो फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। बिल्कुल आई एग्री। 1902 उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीबो का लेवल है। अस्सलाम वालेकुम सर, नंबर्स को हाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी इसके ऊपर बात हो गई है। उसके बाद जनाब गोल्ड एक दफ़ा एनालिसिस कर दें। जी हो गया, ओके सर। और जनाब काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। प्लीज़ डिस्कस गोल्ड मार्केट। सर काइंडली आगे एक स्ट्रीम करेंसी पेयर्स के 5 मिनट टाइम फ्रेम में चला दें। अच्छा, स्ट्रीम जो इस वक्त हमारी यूट्यूब के ऊपर चल रही है, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्यूरीज आती रहती हैं। हमने पहले इस स्ट्रीम के अंदर 4 करेंसी पेयर्स को चलाया था, 4 पेयर्स को चलाया था, जिसमें यूरो डॉलर था, पाउंड डॉलर था, गोल्ड और ऑयल था। 4 चीज़ें हमने चलाई थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास आई कि जी मज़ीद इंस्ट्रूमेंट ऐड करें या किसी चीज़ को रिमूव करके किसी दूसरी चीज़ को ऐड करें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की कि हमने अब इस वक्त टोटल 8 चीज़ें जो हैं वो हमारी स्ट्रीम के ऊपर चल रही हैं। इससे पहले ये स्ट्रीम हमने आई थिंक फरवरी के महीने से स्टार्ट की हुई है, और फरवरी और मार्च के महीने में हमने इस स्ट्रीम के साथ 5 मज़ीद स्ट्रीम्स भी चलाई थी, जिसके अंदर हमने और काफ़ी सारे करेंसी पेयर्स को भी चलाया था, कंपनी कुछ इंडिसेस को चलाया था, कुछ कंपनियों के शेयर्स के ऊपर हमने चलाई थी। लेकिन इन सारी स्ट्रीम्स को चलाने पे हमारा अपना, यकीन करें, अच्छा खासा ज़ाती ख़र्चा होता है और ये फ्री नहीं चलती। हमने इसके लिए VPS सर्वर्स परचेज़ किए हुए हैं जो ज़रा थोड़े से हैवी किस्म के हैं, जिसके ऊपर ये स्ट्रीम्स चल रही हैं। और स्ट्रीम्स भी 2 किस्म की हमारी चल रही हैं। मैं दूसरी स्ट्रीम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक और ब्रोकर है डेरव के नाम से, जो कि कुछ ऐसी चीज़ों को ट्रेड करवाता है जिसको हम सिंथेटिक इंडिसेस कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डेरव के अंदर ही हैं और किसी भी दूसरे ब्रोकर में वो चीज़ें नहीं अवेलेबल। तो काफ़ी सारे लोग उन सिंथेटिक इंडिसेस को ट्रेड करने के लिए डेरव के पास जाते हैं। तो बहरहाल उसकी भी एक अलहदा से स्ट्रीम हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। 2 स्ट्रीम्स इस वक्त एट ए टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। एक डेरव की है जिसमें बूम के पेयर्स हैं, क्रैश के पेयर्स हैं, स्टेप इंडेक्स है और वॉलेटिलिटी के पेयर्स हैं। और दूसरी स्ट्रीम जो है वो करेंसी पेयर्स की चल रही है, जिसमें आपको अभी मैंने दिखाया कि तकरीबन टोटल 8 पेयर्स हैं, जिसमें गोल्ड और ऑयल भी शामिल है। तो ये 2 किस्म की स्ट्रीम्स हमारे चैनल पे इस वक्त चल रही हैं। और इन स्ट्रीम्स को चलाने में, इनको मैनेज करने पे अच्छी खासी मैन पावर भी खर्च हो रही है और अच्छा खासा खर्चा भी आ रहा है, पैसे की मद में भी अच्छा खासा खर्चा आ रहा है। तो हमें काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जी गोल्ड की भी अलहदा से स्ट्रीम एक और चला दें, गोल्ड को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर चला दिया जाए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि गोल्ड को हमने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस किया है जैसे अभी। तो लोगों ने ये भी कहा कि जी गोल्ड के लिए अलहदा से एक स्ट्रीम चला दी जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की स्ट्रीम अवेलेबल हो, ताकि वो लोग जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो दोनों किस्म के लोगों को स्ट्रीम के सिग्नल्स अवेलेबल हों। तो इसमें, इस मामले में हमारी मजबूरी और माजरत ये है कि चूँकि इन स्ट्रीम्स को चलाने पे अच्छा खासा ख़र्चा भी आता है और इनको रेगुलरली हमें मैनेज भी करना पड़ता है, तो इसलिए हम इससे ज़्यादा स्ट्रीम्स नहीं चला सकते। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मल्टीपल स्ट्रीम्स को चलाना और उनको मैनेज करना। तो इस हवाले से मैं माजरत चाहूँगा। हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर कभी कुछ सहूलत हुई तो ज़रूर हम मल्टीपल स्ट्रीम्स के ऊपर फोकस करेंगे। सर आप 75 इंडेक्स ऐड कर दें प्लीज़। सर आई थिंक 75 इंडेक्स ठीक है सर, मैं उसके बारे में देखूंगा। 75 इंडेक्स नहीं है वॉलेटिलिटी का, मैं उसके ऊपर देखूंगा कि अगर उसका तो। सर VSA स्ट्रेटजी कैसी है? सर एक सागर भाई ने 2-3 दफ़ा सवाल पूछा है कि VSA स्ट्रेटजी कैसी है। सागर भाई और बाकी सारे दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर स्ट्रेटजी चाहे VSA की हो, चाहे फिबोनाची की हो, चाहे कैंडलस्टिक चार्ट की हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न की हो, चाहे SMC की हो, ICT की हो, S&R की हो, स्विंग ट्रेडिंग की हो, ABC XYZ, किसी भी
चीज़ की स्ट्रेटजी हो, हर स्ट्रेटजी काम करती है, लिख के ले लें, हर स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन शर्त यह है कि उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी ग्रिप कितनी है। मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जो एक स्ट्रेटजी पकड़ते हैं, उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं और उनकी ट्रेडिंग जो है इस पूरी स्ट्रीम के अंदर मेरा चेहरा जो है वो आपको अंधेरे में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लाइट मैंने ऑन नहीं की, वजह के बिजली बंद है और कमरे में अच्छी खासी गर्मी है। तो बहरहाल मैंने लाइट ऑन कर ली है, पसीनों पसीनी बैठा हूँ, लेकिन देखा जाएगा। अच्छा जी, तो बहरहाल हर स्ट्रेटजी काम करती है जनाब, और शर्त यह है कि आपकी उसके ऊपर ग्रिप कितनी है। जैसे मैं बता रहा था कि मैंने बेशुमार ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ते हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, 2-4 दिन उनको अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं तो स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है, लेकिन तीसरे चौथे दिन ही अगर उनकी कोई ट्रेड 2-4 लॉस में जानी शुरू हो जाती हैं तो यार स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही और वो किसी नई स्ट्रेटजी की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक और बड़ा मैंने मिसकॉन्सेप्ट लोगों को अंदर देखा है कि जी गोल्ड के लिए ये स्ट्रेटजी गोल्ड की है, ये स्ट्रेटजी हमारी जनाब ऑयल के लिए है, ये जनाब हमारी स्ट्रेटजी करेंसी के लिए है, वगैरह वगैरह। वो हर चीज़ के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, दोबारा कहूँगा कि हर स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी स्ट्रेटजी को भी अगर आपने यूज़ करना है तो कम से कम 2 महीने डट के डेमो प्रैक्टिस कर लें। सर यकीन करें, आप 2 महीने डट के किसी एक इंडिकेटर को यूज़ पकड़ के प्रैक्टिस कर लें, RSI को कर लें, स्टोकेस्टिक को कर लें, मूविंग एवरेज को कर लें, आप मार नहीं खाएंगे। शर्त यह है कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो, प्रॉपर टेक प्रॉफिट हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस हो, और आपको पता हो कि वो इंडिकेटर या स्ट्रेटजी काम कैसे कर रही है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। आप उसको यूज़ करके प्रैक्टिकली काम करके देख लें 2 महीने डेमो अकाउंट के ऊपर, इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे। मसला सबसे पहला यही आता है कि 2 महीने काम करना हमें अजाब लगता है कि यार वो 2 महीने तो हमारे ज़ाया हो जाएंगे। अगर यही 2 महीने हम लाइव अकाउंट पे काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक चीज़, मेरा एक फ़िक्रा याद रखें, मैं अक्सर ये क्लासेस में कहता हूँ कि लाइव अकाउंट पे लर्निंग नहीं होती। आपको प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आप एक्साइटेड हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप डिप्रेस हैं, टेंशन में हैं। दोनों जगहों पे लर्निंग नहीं है। ना एक्साइटमेंट में लर्निंग कभी हो सकती है, ना डिप्रेशन में कभी लर्निंग हो सकती है। डेमो अकाउंट जो है, इस पे आप प्रॉफिट करें चाहे लॉस करें, आप कभी भी वो एक्साइटमेंट और वो टेंशन फील नहीं करेंगे जो रियल अकाउंट पे होगी। लेकिन जहाँ पे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, आपको सीखने का मौका मिलेगा, अच्छा मैंने क्या किया था कि मेरी ट्रेड प्रॉफिट में गई है, उसके ऊपर आप गौर करेंगे। आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी, आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ के उस ट्रेड के बारे में सोच सकेंगे कि अच्छा मैंने किधर गलती की है, ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई है या लॉस में गई है। तो आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। लेकिन लाइव अकाउंट पे हमें अगर लॉस हो गया है तो ये जल्दी होती है कि फटाफट एक ट्रेड मिले ताकि हम पुराना लॉस कवर करें, हम रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं। वहाँ पे भी लर्निंग वाला आंसर तो ख़त्म हो गया, हम तो मार्केट से बदला लेने के लिए रेडी बैठे हैं कि यार लॉस हो गया है, फटाफट लॉस मार्केट से रिकवर करना है। और अगर प्रॉफिट हो गया है तो एक्साइटमेंट है कि भाई फटाफट अगली ट्रेड करें ताकि कोई नया प्रॉफिट आए तो अकाउंट हमारा बड़ा हो जाए। तो इस सारे प्रोसेस में लर्निंग नहीं होती। तो बहरहाल अगर आप लोग सीरियस हैं वाकई इस मार्केट से कमाने में, और मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने स्ट्रेटजीज के ऊपर महीनों के हिसाब से, हम अपना लाइव ट्रेडिंग रोक के हमने महीनों के हिसाब से स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्किंग की हुई है, और हमें हर स्ट्रेटजी के बारे में ज़बानी याद है कि यार 2 + 2 4 ही होंगे, 5 नहीं होते। तो मज़ा ट्रेडिंग का तभी आता है जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो। मज़ा ट्रेडिंग का तब आता है जब आप अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दें, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपना सिस्टम बंद कर दें, आपको पता हो हाँ मैंने ठीक किया है, और आप अपना सिस्टम उस वक्त खोलें जब आपकी ट्रेड जो है वो टेक प्रॉफिट हिट कर गई हो या स्टॉप लॉस हिट कर गई हो। हमेशा टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, गलती कभी भी हो सकती है। लेकिन
जब आपको पता है कि आपने 100 ट्रेड्स की हैं जिसमें से 90 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल हैं और 9-10 ट्रेड्स आपकी लॉस में हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपनी ट्रेड्स को खुला छोड़ सकती हैं। खुला छोड़ने से मुराद ये नहीं कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ना लगाएं, बल्कि खुला छोड़ने से मुराद ये है कि ट्रेड करें और उसके बाद अपने